होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुकर के अंदर मुझे कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है सब कुछ। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी अब होने की कोशिश कर रही हूँ और होंगी भी भाई, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है मेरा। मैं खुद भी रख रही हूँ, मेरी वंशु भी रख रही है, पापा कहाँ से आएंगे मम्मी भी रख रही है और ये भी रख रहे हैं, सब लोग मिल के रख रहे हैं ख्याल। तो अब तो ठीक होना ही है मेरे को, मतलब मैं 95% ठीक हो गई हूँ, 5% और बाकी है वो भी ठीक हो ही जाऊंगी मैं। अभी तो चक्कर आना कम नहीं हुआ है और नस घिंचाना कम नहीं हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो बहुत बड़ा सियापा, मतलब बहुत बड़ा पंगा हो गया है। अभी ना वंशु की टीचर का फोन आया मेरे को और उन्होंने क्या बोला कि मैम यहाँ पे मॉम का रंगोली कंपटीशन हो रहा है, मुग्गू कंपटीशन, मतलब मुग्गू रंगोली कंपटीशन। तो हमने आपका भी नाम दे दिया है, क्योंकि सारी मम्मी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो मैम को मैंने यही बोला, मैम मुझे मुग्गू का एम भी नहीं आता है, मैंने मुग्गू को भी पकड़ा भी नहीं है, तो मैं बनाऊंगी क्या। आप बोलोगे तो मैं चौक से रंगोली ट्राई कर सकती हूँ, बट मुग्गू इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी। अब आप लोग तो मुग्गू जानते नहीं होगे ना, मुग्गू क्या होता है ना, एक चावल का बहुत बारीक सा आटा होता है यहाँ पे, उसी को ऐसे लेकर के आंटी ना वहाँ पूरा डिजाइन बनाते रहती है। और यहाँ का तो रंगोली मैंने आपको दिखाया ही है ना, क्या खतरनाक रंगोली बनाते हैं लोग। और सोचो उसमें हम जाके क्या करेंगे। तो मैम को हम स्कूल भी गए थे अभी बोलने के लिए कि मैम पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मुग्गू टच नहीं किया है ना, होगा नहीं, बिन मतलब का मतलब चुपा हो जाना है सब लोग इतनी बड़ी अच्छी रंगोली बनाएंगे और मेरे से तो मुग्गू गिरेगा ही नहीं। तो मैम ने बोला, मैम पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है, अपने लिए नहीं तो वंशिका के लिए करना पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, अब नाम कंफर्म कर ही दीजिए। तो कंपटीशन होने वाला है 7 तारीख को शनिवार को, और आज है थर्सडे, और मेरी पूरी बैंड बजी हुई है कि हम करेंगे क्या जाके कल। तो अभी पूरा खड़े दिमाग लगा ही रहे थे, तब याद आया कि हम किसी से सीख सकते हैं कि मुग्गू कैसे डाला जाता है। इवन मतलब अगर हल्का फुल्का भी डालने के लिए आ जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत तो फ्लावर बना ही पाएंगे हम। बहुत टफ होता है सच में, आप पकड़ के देखना है, ऐसा गजब का फिसलता है वो कि उससे डिजाइन क्या बनेगा। और यहाँ के लोगों का क्या है ना, साउथ के लोगों का बेसिकली, क्योंकि लोग सुबह ही बनाते हैं रंगोली, मतलब पूरे बचपन से लेकर के अभी तक रंगोली बनाते आए हैं, तो लोगों का तो हाथ एकदम जमा हुआ है। तो आप सोच सकते हो सारी मम्मी लोग कैसे बनाने वाली है रंगोली, और मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 2 दिन है मेरे पास, थर्सडे फ्राइडे है, तो कम से कम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लौती एक आंटी ऐसी है जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, थोड़ी बूढ़ी आंटी है, वो हमारे घर के सामने में रहती है और वो मुग्गू बहुत अच्छी बनाती है। तो हम उनसे अभी पूछ करके आए थे कि आप मेरे को मुग्गू बनाना सिखा सकते हैं। तो बोली हाँ मैं सिखा दूंगी, जितना आता है वो मैं आपको सिखाने का ट्राई करूंगी, और आप एक काम करो कि आप 15-20 मिनट के बाद आ जाओ। मैंने बोला ठीक है भाई, तो चलते हैं। 15-20 मिनट के बाद उनके पास, तो पहले ले लेते हैं मुग्गू का सामान। एक्चुअली क्या है ना, मुग्गू एक वाइट कलर का होता है और कलरफुल मुग्गू भी आता है, हर कलर का मुग्गू आता है। तो अभी क्या है ना कि अभी शायद मेरी लैंडलॉर्ड आंटी का ना व्हाइट वाला मुग्गू रखा हुआ है, तो हम एक कटोरी में ना वही लेकर के जाएंगे, ठीक है, और उसी से बनाने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद जाके फिर हम दुकान से लेंगे। और हाँ एक और चीज दिखाना है मेरे को, ये मेरी फ्रेंड ने आज मेरे को दिया है, संक्रांति आ रही है ना, तो उन लोग ने अपने घर पर ये बनाया है, ये सकीना, इसको देखो, इसको सकीनालू बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्यारालू, ठीक है, अपम, इतना यमी। और ये सकीनालू मुझे ना कभी भी पसंद नहीं आया, कभी भी नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, मतलब ये जनरली ना एकदम कड़ा है, ऐसा कि टूटे ही ना, दांत से दांत निकल जाए पर ये ना टूटे, इतना कड़ा होता है। लेकिन इस बार इन्होंने इतना अच्छा बना लिया है ना, खतरनाक, मतलब गजब का अच्छा लग रहा है खाने में, दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा है खाने में सच में। तो चलो थैंक गॉड ये आ गया है मेरे घर पे, क्योंकि बाहर ना क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है इसकी, बाहर को तो यम लगता भी नहीं है, और घर का बनाया वाला ज्यादा टेस्टी लगता ही है। इतना सारा मिला है, हम लोग सब मिलकर के खाएंगे, और क्या। आप भी अगल बगल होते तो पक्का मैं आपको भी टेस्ट करवा देती, ठीक है।
तो फिलहाल घर का सिनेरियो ये है कि आज बनने वाला है पुलाव और कुछ सब्जी बना लेंगे, बट उसके लिए टाइम है मेरे पास। अभी कुछ बज रहा है, अभी बज रहा है 1:30, ठीक है। और हम लोग खाना बनाएंगे 2:15 के बाद। तो उसके बीच वाले अंतराल में हम लोग भी चलते हैं, पहले मुग्गू सीख लेते हैं कि मुग्गू कैसे बनता है, फिर आते हैं और पपीता उपीता काटते हैं क्योंकि पपीता खाना है, फिर खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, ठीक है। चलो पहले मुग्गू सीखने के लिए आप भी चलो और देखो मुग्गू कैसे बनाया, मतलब वो रंगोली कैसे बनाया जाता है। चलो चलो चलो। मुग्गू एक्चुअली ये आंटी के पास भी थोड़ी कमी है, मतलब हमारी लैंडलॉर्ड वाली आंटी के पास। तो देखते हैं अगर ये सामने वाली आंटी के पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं जाके लेकर के आ जाऊंगी, फिर बनाऊंगी। और फिलहाल जा रहे हैं आंटी के पास कि आंटी सोई हैं कि जगी हैं। गेट वेट तो बंद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो गई। तो हम लोग पहुंच गए आंटी के घर और सच में आंटी को हिंदी बहुत अच्छी आती है। ये है हमारी आंटी और आंटी के पास मुग्गू का अच्छा स्टॉक है। कैसे आपको आता है इतना अच्छा हिंदी? हम बचपन में महाराष्ट्र में थे। हाँ। मैं पढ़ी भी हिंदी मराठी। अच्छा। हाँ, 6 क्लास। 6 क्लास तक? इसलिए मुझे अब भूल गई अब तो भी इतना अच्छा बात कर रही है हिंदी में, इतना अच्छा तो कोई नहीं बोलता है यहाँ पे तेलुगु वाले पर्सन हिंदी। सच में। एक्चुअली क्या हुआ है ना, बंचू के स्कूल में मुग्गू का कंपटीशन है, रंगोली बनाने का। हाँ, रात है ना। पेन से बनाना होता ना तो मैं पेन से तो बना देती, बट क्या है ना कि वो मुग्गू होता है ना, ये व्हाइट वाला, उससे बनाना है। ये सबसे ज्यादा टफ टास्क है मेरे लिए। तो बेसिकली मेरे को आंटी सिखाने वाली है कि ये मुग्गू को यूज कैसे किया जाता है। देखो इसी को मुग्गू कहते हैं। ये मुग्गू है, इसमें ये दुगु में मुग्गू कहते हैं इसमें इसको। हाँ, ये होता क्या है? चावल का आटा होता है? नहीं, चावल का आटा अच्छा नहीं रहता। अच्छा, ये अच्छा रहता है। ये किस चीज का पाउडर है? ये पाउडर पत्थर रहते हैं, सफेद पत्थर। अच्छा, ये सफेद पत्थर का पाउडर है। मैं चावल का पाउडर सोच रही हूँ। हाँ, इसमें मिला के कोई लोग। हाँ, हम नहीं मिलाते। यही सफेद बहुत अच्छा है ना, यही। अच्छा, यही बहुत अच्छा। ये पत्थर का पाउडर है, चावल का पाउडर नहीं है। पत्थर मिलता है। फटाफट से सीखते हैं कि इसको यूज कैसे, क्योंकि इसको पकड़ने में पकड़ोगे ना आप, इसको पकड़ने से ही फिसलने लगता है। ये बहुत अच्छा रहता है। और चावल का आटा अच्छा नहीं रहता। अच्छा होता है। अच्छा, तो चलो फिर मुग्गू बनाते हैं आंटी के साथ। 1 2 3 4 5 अरे इसमें माँ है, ये बच्चे, माँ के बच्चे। अच्छा, ये जो बड़ा वाला होता है ये माँ होता है और जो कोने कोने में होते हैं उनके बच्चे होते हैं। ऐसा क्या होता है? ये बराबर रहना चाहिए ये भी। अच्छा, ये भी बराबर में ही होना चाहिए। हाँ, ये इसको रहना चाहिए। और ये कंपलसरी होता है? हाँ, ये कंपलसरी रहना चाहिए इसको। हाँ, ये कलर नहीं रहना है। इतना फास्ट बना रही है आंटी। माँ है, ये बच्चे लोग, माँ के बच्चे हैं। ये चारों माँ के बच्चे हैं। हाँ। माँ के 4 बच्चे हैं। मेरे को ये पता ही नहीं था कि आंटी लोग ये साइड में क्यों बनाती है। आज मेरे को मालूम चला है इसका रीजन। ये तो आपने बहुत जल्दी बना दिए। अच्छा, बहुत सुंदर है। अच्छा पूछ रही है, बहुत अच्छा है ये तो। अभी मैं बनाती हूँ तो आप देखिएगा मेरे को। अब मैं ट्राई करती हूँ बनाने का। एक आपका देखो उधर और एक मेरा इधर देखो। कितना डिफरेंस है दोनों में। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत क्यूट है लिटरली। मतलब यहाँ पे जब आप साउथ इंडिया में रहते हो ना तो बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको हिंदी आती है। सच में बहुत कम लोग मिलते हैं और एक जन भी मिल जाना बहुत होता है। ये आंटी हम लोग को मिल गई। जब भी हम लोग को हिंदी में कुछ बात करना होता है ना
तो हम लोग आंटी से ही आकर के कर लेते हैं। आंटी बहुत प्यारी हिंदी बोलती है। थैंक यू सो मच आंटी, हम लोगों को मुग्गू सिखा दिया। हम सबको ही मुग्गू, बहुत जन ने अभी मुग्गू सीखा होगा देख करके। तो चलो फिर अब चलते हैं हम लोग मुग्गू खरीदने के लिए। पहले कुछ खाना वाना बना ले, उसके बाद जाते हैं मुग्गू खरीदने के लिए। मतलब ऐसा है, पुलाव बनने के बाद ना अपने आप एक्स्ट्रा भूख लग जाती है, और कुकर के ठंडा होने का वेट तो ऐसा करते हैं ना लिटरली कि किसी, मतलब जैसे हम लोग किसी सीरियल के आने का वेट नहीं करते हैं, जब टाइम हो गया आता होगा, मतलब एक्साइटमेंट वही एकदम पुलाव में भी होता है। तब से मैं कुकर ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, और फाइनली ये ठंडा हो गया है। न्यू ईयर ना, एक मिनट मैं फोन को रख के बात करती हूँ। न्यू ईयर मतलब होता है पुलाव, लिटरली। मैं सीरियस, लिटरली पता नहीं क्या हो गया, लिटरली सीरियस मतलब कुकर के अंदर मुंह घुसा लूंगी। न्यू ईयर में ना, मतलब बचपन से ही हमारे घर पे न्यू ईयर के दिन पुलाव बनना ही बनना। हम लोग मतलब ऐसा पुलाव बनाते, पुलाव बनता, आलू दम की सब्जी बनती थी। अभी मुंह में पानी आ रहा है। और मम्मी पूरा सलाद काट के रखती थी, एकदम भर भर के सलाद काट के रखती थी। बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। और इस बार तो न्यू ईयर में बीमारी पड़े रह गए हम, मेरे कारण सभी लोग, मतलब ऐसा होता है ना घर में, अगर एक जन बीमार पड़ रहा है ना तो सभी के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसा होता है। मम्मी भी यही कहती है। फ्रेगनेंस। तो इसके साथ मैं खाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और मटर पनीर की सब्जी। तो बस अब ये खाना वाना खा लेते हैं, फिर वंशु को लेने जाएंगे ना। बताने की जरूरत तो कतई नहीं है, फिर से पहुंच ही गए हम लोग डे 2 में, क्योंकि वंशु के स्कूल के आने बाद वंशु का मूड का कुछ भी नहीं कह सकते। तो कल वो काइट के लिए ही पागल थी, और उसी में ही हम लोग का पूरा शाम और रात भी कल काइट को ही लेके निकला है। क्या है ना, अभी संक्रांति के समय यहाँ पे पतंगे बहुत उड़ाई जाती है, तो वंशु की दादी वंशु के लिए भी पतंग लेकर के आ गई थी। तो जब से स्कूल से आई, खाना नहीं पीना नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ पतंग 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 पतंग। तो जी फाइनली हम लोग लेकिन रेडी वेडी हो गए हैं, सुबह का समय है, फटाक से हम लोग का घर का सब काम वाम भी निपट गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट से भी आज संक्रांत आ रहा है, तो संक्रांत के लिए 14 सामानें लेनी पड़ती है। इस बार शनिवार पड़ रहा है, तो मम्मी को बहुत मन था कि कुछ लोहा का चीज दे दे, लेकिन लोहा का मिल नहीं रहा है। तो फिर मम्मी को किसी ने बताया कि हम लोग स्टील का भी सामान दे सकते हैं संक्रांत के दिन। तो देख रहे अगर डीमार्ट में कुछ स्टील का ही अच्छा सामान मिल जाएगा, 14 वही ले लेंगे। तो आपके साथ ही चलेंगे शॉपिंग करने के लिए डीमार्ट भी, लेकिन डीमार्ट में वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी, देख लूं क्या क्या मिल रहा है, आपको भी दिखा दूं ना, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए। कुछ लेना हो तो आप लोग भी आकर के ले लो यहाँ से, और क्या। फिर वहां से आते वक्त मुग्गू का भी सामान ले लेंगे, जो क्योंकि कल जाना है रंगोली कॉम्पिटिशन के लिए। मैंने हल्का पेपर में प्रैक्टिस किया है, अभी सुबह सुबह घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब घर के बाहर बना रहे थे बैठ करके। तो चलो फिर अब लेट हो रहा है, फटाक से चलते हैं। पहले हम लोग डीमार्ट, पहले नहीं लेकिन बीच में कुछ काम भी है, हम लोग को बीच में बुआ के घर भी जाना है। बुआ के घर होते हुए चलते हैं डीमार्ट, फिर लेंगे मुग्गू, फिर वापस आ जाएंगे घर। तो चलो अब भी साथ में। तो निकल चुके हैं हम लोग घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और साथ में मेरे ब्रांड का झोला मेरे पास, एक्सपेरिमेंटल मॉम का। हम आज अपने ब्रांड का झोला लेकर के जा रहे हैं डीमार्ट, शो ऑफ करने के लिए ना कि एक्सपेरिमेंटल मॉम इज अ ब्रांड। पहले तो बुआ के घर पहुंचे, उसके बाद जाएंगे डीमार्ट। तो हम लोग आ गए डीमार्ट और स्टार्ट हो गई है संक्रांति की शॉपिंग, और हम कैश लाना भूल गए। पता नहीं, ये तो डीमार्ट का काम तो हो जाएगा, मुग्गू का काम का बहुत प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। तो भाई हो गई है हमारी सारी शॉपिंग, अब घर जाके दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया है। सब संक्रांत का ही सामान लिया है बेसिकली, एक सब काम हो गया, बस एक काम नहीं हुआ है। अपने को अमूल घी चाहिए थी, और यहाँ पे अमूल घी मिलना शायद बंद हो गया, कहीं भी नहीं है, तब हमें वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अब कोई चारा दिख नहीं रहा है, और ये बर्तन बहुत आवाज़ कर रहे हैं। अब हम घर जाते हैं तब दिखाते हैं कि क्या क्या लिया है हमने संक्रांत के लिए। और अभी हाँ मुग्गू लेना बाकी है, घर पहुंच के अब जाएंगे चंदू की दुकान, बगल में ही दुकान है, देखेंगे अगर उसके पास मिल गया तो जाकर के उससे ले लेंगे। तो लाए तो बहुत कुछ थे, आधा से अधिक सामान रख दिया है। मटर वटर जियो मार्ट से उठा लिया था, एक्चुअली कहते घी लेने के लिए उठा के ले आए मटर, क्योंकि घी मिला ही नहीं, मैंने बता दिया है आपको।
और डीमार्ट से लेकर के आए हैं हम लोग, कुछ घर का सॉफ्ट वॉफ लेना था वो ले लिया है। और ये प्लेट का, ये देखिए, ये प्लेट, ग्लास और कटोरी का कुल मिला करके 14 सेट लिया है मैंने, पूरा का पूरा 14 सेट लिया है। क्या होता है 14 जनवरी को, संक्रांति के दिन, मम्मी को भी और मुझे भी, दोनों को ही 14 चीजें, 14 चीजें दान करनी होती है। कुछ भी दान कर सकते हो आप, कुछ भी, मतलब लास्ट टाइम शायद मम्मी ने बाल्टी दान किया था और शक्कर दान किया था, और इस बार ये प्लेट, ग्लास, कटोरी 14 दान होगी। और उसके साथ क्योंकि शनिवार है तो मस्टर्ड ऑयल मम्मी दान करने वाली है। मम्मी ने मंगवा के रख लिया था, वो भी डिलीवरी हो गया है तो वो कोने में रखा हुआ है, पैक, एक्चुअली पूरा पैक्ड है वो, इसलिए मैं खोला भी नहीं है उसको। वो आप संक्रांति वाले ब्लॉग में ही देख लेना कि हम लोग क्या क्या दान में दे रहे हैं इस बार। तो लेकिन इसमें है 3 चीजें, ग्लास, कटोरी और प्लेट है, तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो एक चम्मच ला के डाल देंगे, डीमार्ट में हमको अच्छा चम्मच दिखा नहीं था तो हम चम्मच लेकर के आए नहीं है, तो या तो एक चम्मच इसमें डाल देंगे, या तो सोच रहे हैं एक सिक्का ही डाल देंगे तो 4 कहला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यही सब लेकर के आए हैं हम लोग डीमार्ट से सामान। बहुत सोचा क्या ले क्या ले क्या ले, लेकिन ये जो प्लेट्स है ना, ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि किसी को दे रहे हो तो उसको लगे भी ना कि हाँ ये दिया है। अपने रेजर को तो कल तुमने ब्लैक स्केच पेन से पूरा कलर कर दिया है, रेजर को पूरा ब्लैक कर दिया कल स्केच पेन से। इतना मना किया लेकिन नहीं सुनना है, मम्मा ये पूरा ब्लैक करना है, पूरा ब्लैक करना है। अभी रेजर तो सबका सबको ब्लैक कर दी है, अभी रेस किससे करेगी। और देखो मेरी कर्मठ बेटी कहाँ बैठ के पढ़ रही है, उसको कुछ नहीं मिला है बैठ के पढ़ने के लिए, इसी में बैठ के मिला है पढ़ने के लिए, साइकिल में पढ़ रही। और वहां पे बैरियर बना के रखी है, दिख रहा है आप लोगों को, वो जो बैरियर है उसमें सिर्फ वही क्रॉस कर सकती है और कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। स्कूल से आने के बाद ये यही सब काम करती है। फिलहाल तो हम लोग अभी जाते हैं अब बाहर काम से, जो कि इतना देर से बोल रहे लाना है लाना है लाना है, अब लेकर के आ ही जाते हैं, क्योंकि अब लेकर के आएंगे तभी कल काम भी होगा ना, कल स्कूल भी जाना है लेकर के, और अब लेट नहीं कर सकते। बाल कितना अजीबोगरीब दिख रहा है ना, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। हाँ, साइकिल चलाने को ये इतना भयंकर तरीके से इग्नोर करती है। अभी बोले कि वंशु साइकिल लेके चलते हैं, तो बोले नहीं 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 साइकिल नहीं मम्मी, पैदल जाएंगे। साइकिल से क्या प्रॉब्लम है तुमको बेटा? नहीं, साइकिल मेरे को रोज नहीं चलाना, तुम्हारा साइकिल तो हम किसी और को गिफ्ट में दे दे रहे हैं, चलेगा ना? नहीं दे दे रहे हैं किसी को, अभी किसी का बर्थडे आएगा तो इसका साइकिल हम लोग गिफ्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है वंशु? नहीं नहीं, अब चलाएगा साइकिल? इनको बाहर नहीं चलाना है साइकिल, इनको घर पे ही चलाना है। हम लोग को ये लेना है रंगोली। तुमको क्या क्या लेना है? 3 लेना, पिंक, ब्लू, पर्पल। और तुम ऐसे पकड़ रहा है, पैकेट फट गया तो सब उठा के रख ले रही है। अंकल ये कैसे पैकेट है? ये पैकेट कैसे है? पूरा 50 रुपए, 10 रुपए 1 पाव किलो। 1 पाव किलो 10 रुपए का है। फाइनली हो गई है सारे मुग्गुओं की शॉपिंग, जितना भी कलर्स था वहाँ पे सारा ले लिया। एक ग्रीन कलर था बहुत चमकने वाला, वो तो नहीं लिया है। अब देखते हैं कि कल मैं क्या बना पाती हूँ आज। और एक मैसेज आ गया है स्कूल से कि डॉटेड मुग्गू बनानी है, जो डॉट डॉट करके ही बनानी है। मैं सोच रही थी ऐसे ही फ्लावर बना लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे डॉट काउंट किया जाएगा बनाने के पहले। तो फिर चलिए भाई देखते हैं कल क्या होने वाला है इन मुग्गुओं के साथ, और मैं कैसी रंगोली बनाने वाली हूँ, बस अपना चौपना करूँ मैं। चलो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ बउआ बुला रही है, अब जाना पड़ेगा, बाय।